हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं। एंड डियर, आज की रीजनिंग क्लास में हम लोग टारगेट कर रहे हैं किसको? एफ कैट एग्जाम को, जहां पर मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास आपके लिए ले रहा हूं और बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें क्लियर करूंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम चीजें क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। साथ ही आप ncrtquiz.com पर जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, जहां पर एनसीईआरटी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आपको मिलेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे विद सिंपल लैंग्वेज। साथ ही आप जानते हैं कि टीम निष्ठा पर संदीप सर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। साथ ही आपको करना क्या है, चैप्टर वाइज क्विजेस लेने के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्लासेस अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए 6 to 12, साइंस क्लासेस 6 to 10, पॉलिटिक्स क्लासेस 9 to 12, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स कल्चर क्लासेस 11 to 12 अवेलेबल है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजी कैट एंड अदर एग्जाम्स के लिए। आप डेमो भी ले सकते हैं टीम निष्ठा पर। एंड साथ ही आप जानते हैं संदीप सर का एक ही लक्ष्य है, पूर्ण निष्ठा के साथ और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ वो चाहते हैं कि ये सारे एक्सपीरियंस बच्चे के एक्सपीरियंस में ऐड हो और वो सिलेक्शन ले। और इसी के लिए पूरे कहते हैं कि एहतियात के साथ चीजों को ध्यान में रखते हुए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेते हुए वो यहाँ पर आपको दे रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस। तो रीजनिंग की क्लास मैं आपको यहाँ पर लूंगा। आज हमारा टारगेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डियर, जब आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस देखते हैं तो आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, दिस वन इज वेस्ट डायरेक्शन। टॉप वाली जो डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड बॉटम में जो होती है डियर, ये होती है आपकी साउथ डायरेक्शन। इसके अलावा आपकी चार डायरेक्शन और होती हैं। ये आपकी होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर कोई भी कैंडिडेट चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होने वाला है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक चीज जो यहाँ से निकल के आती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ऐड होती है, ईस्ट के अपोजिट हमेशा आपका होता है वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ के अपोजिट हमेशा होता है डियर आपका साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट डियर, नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट अपोजिट है साउथ वेस्ट के। अब इसी तरह से साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? साउथ ईस्ट के अपोजिट होता है डियर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साउथ के अपोजिट होता है नॉर्थ, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट। तो यहां पर आपका ये डायरेक्शन इस तरीके से आ जाता है डियर। ये आपके हुए डायरेक्शंस, ये आपके हुए सब डायरेक्शंस एंड साथ ही कौन सा डायरेक्शन किसके अपोजिट आएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, जब आप डायरेक्शंस को समझते हैं तो आप जब इधर मुड़े हैं या इधर मुड़े हैं या इधर मुड़े हैं या इधर मुड़े हैं, तो आप क्लॉकवाइज गए और क्लॉकवाइज केसेस पे आप हमेशा कहाँ जा रहे हैं? राइट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप डायरेक्शन में इधर गए, नीचे लेफ्ट गए, ऊपर गए या फिर इधर गए, तो डियर ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक के केस में आप हमेशा लेफ्ट की तरफ गए, तो यानी क्लॉकवाइज राइट एंड एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। तो ये दुविधा आप अपनी खत्म कर लीजिएगा डियर। जहां से आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट वो आपका होता है सेंटर, ये वाला पॉइंट आप हमेशा यहां से करेंगे। या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन आस्क्ड, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका क्या हो सकता है? सेंटर पॉइंट हो सकता है। बेसिकली जहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे डियर। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने यहाँ से चलना शुरू किया, वो 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, वो 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो अगेन राइट मुड़ता है, वो आपका 5 किलोमीटर चलता है, वो फिर से राइट मुड़ता है और आपका 7 किलोमीटर चलता है। क्लियर है? और देखिए वो राइट मुड़ता है, वो 6 किलोमीटर चलता है। तो अब पूछेगा वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट, डियर उसने स्टार्ट यहां से किया था और एंड यहां पर किया था, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन और कितनी दूरी पर है। तो डियर जब दूरी की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे। देखिए 4 यहाँ था तो ये भी 4 हो गया, तो ये नीचे वाला 3 हो गया, ये 5, ये 5, तो ये भी 5 हो गया। और अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये हो गया 1। तो यानी अगर हम यहां से निकालना चाहेंगे इस डिस्टेंस को, तो डियर हमें इतना समझना है। आप ऐसे समझिए, इसको यहां से हटा देते हैं। अगर ये डिस्टेंस 6 है, ये यहां से यहां तक 6 हो गया,
तो ये भी 6 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये बचा कितना 4, तो ये हो गया 4। ये डिस्टेंस 3 है तो ये भी हो गया 3। तो डियर बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें लगाना होगा पाइथागोरस। हम कह सकते हैं ए बी एंड सी। जब ए बी सी हमें पता है तो अब हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर आप कहां से लेंगे, ए बी का स्क्वायर ये हो गया 4 का स्क्वायर, फिर बी सी 3 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर। तो डियर ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25, यानी ए सी का स्क्वायर जो हो गया वो 25 हो गया। ए सी इक्वल्स टू √25, यानी 5 हो जाएगा। अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर में, मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, यानी ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है दैट विल बी 5, दिस वन। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है दिव्या ट्रेवल 15 किलोमीटर साउथ। हम मानते हैं दिव्या यहाँ पर है, दिव्या यहाँ से 15 किलोमीटर साउथ की तरफ गई। टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 40, टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 40, मान लीजिए 40 उसने ट्रेवल इतना किया। शी टर्न राइट एंड ट्रेवल 50, यानी राइट में गई 50 ट्रेवल किया। फाइनली शी टर्न राइट एंड ट्रेवल 40, तो फाइनली शी टर्न राइट एंड ट्रेवल 40, यानी उसने फिर से राइट लिया, तो राइट अब इधर होगा, नीचे आ रही है तो क्लॉकवाइज, 40 ट्रेवल किया। कह रहा हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस डज शी हैव टू ट्रेवल टू गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यानी कितना उसको चलना होगा स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो यहां से उसको कितना चलना होगा स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो डियर ऊपर जाना है और यहां तक पहुंचना है। तो 50 ये था, 50 डिस्टेंस ये कवर करना पड़ेगा, और 15 ये था, 15 ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो डियर 65 किलोमीटर उसको टोटल ट्रेवल करना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, राइट। तो यहां पर जो हमारा हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, यानी टोटल अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो 65 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है के वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ। पॉइंट समझ रहे हैं, मान लीजिए के यहां पर और के ने यहां से ट्रेवल शुरू किया और नॉर्थ में चला 10, फिर उसके बाद फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ, यानी पहले गया वो 10 और फिर नीचे आया साउथ में 6, तो यानी ये वाला डिस्टेंस हो गया 4। अब इसके बाद देन ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट, अब वो कहां गया 3 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट, यानी ईस्ट में 3 गया है। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर हम इस मैप को थोड़ा बड़ा बनाए तो पहले वो गया 10 किलोमीटर नॉर्थ में, फिर यहां से आया 6 किलोमीटर वापस, 6 किलोमीटर आया वापस, तो ये बचा हुआ 4 हो गया, और वो ईस्ट में गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लगभग इतना हो गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। डियर स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, स्टार्टिंग पॉइंट से वो इस वाली डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन हमारी कौन सी कहलाएगी आप जानते हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और डिस्टेंस अगर पता करना हो तो डियर ये था 4 ये था 3, हम कह सकते हैं ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, यानी ए सी का स्क्वायर हो गया 25, ए सी इक्वल्स टू √25, यानी यहाँ आ गया आपका 5, और अगर मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर में, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस आपका आ गया ये वाला, यानी 5 किलोमीटर की दूरी पर और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो डियर 5 किलोमीटर की दूरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो देखिए 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये इसी के साथ यहाँ पर ईस्ट लिखा हुआ था,
तो हम यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज डी। डी इज द परफेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए क्वेश्चन है क्या। पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, यानी अब कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन दिए। पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। ए के नॉर्थ में पॉइंट बी 3 मीटर की दूरी पर है। पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी। पॉइंट, अच्छा देखिए ये 3 मीटर की दूरी पर था। अब कह रहे हैं पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ ए, 3 मीटर हो गया। पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी। सी 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी। पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ सी। पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ सी। सी के साउथ में यहां पर आपका कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया, उसके बाद देखेंगे। पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ डी। पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ डी। पूछा क्या है आपसे, कह रहा है इन विच डायरेक्शन और द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट ई विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। पॉइंट बी को देखते हुए पॉइंट ई किस डायरेक्शन में, तो पॉइंट ई इस डायरेक्शन में, यानी ये आपका स्ट्रेट अगर नीचे होता तो साउथ होता, स्ट्रेट ऊपर होता तो नॉर्थ होता, स्ट्रेट इधर होता तो ईस्ट होता, और नीचे होता तो साउथ होता, ऊपर होता तो नॉर्थ होता, और इधर होता तो वेस्ट होता। तो आप देखिए दोनों डायरेक्शंस के बीच में, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट। So the correct answer is option B. B is the right answer. Next, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, यानी एक बच्चा किसको देख रहा है, अपने फादर की तरफ देख रहा है। ए चाइल्ड इज लुकिंग हिज फादर। फिर कह रहा है ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। तो हम कहते हैं यहां से वो 90 मीटर गया कहां पर, ईस्ट में, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, ये भी हमें दे दिया। फिर कह रहा है ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। 20 मीटर गया है लेकिन राइट मोड़ने से पहले, तो यानी अगला ये राइट लेगा। 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक टू हिज फादर। यानी डियर ये कह लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक चाइल्ड है इज लुकिंग फॉर हिज फादर, यानी अपने फादर को देखना चाह रहा है। ही वेंट 90 डिग्री, 90 मीटर गया, 90 मीटर गया इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, फिर टर्न तो राइट लेगा। ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस, यानी इधर उसके अंकल का प्लेस है। 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी यहां से 30 मीटर की दूरी पर, समझिएगा। यानी यहां पर जब हम आए थे तो ये कितना हो गया था, ये हो गया था 20, और यहां से 30, तो ये हो गया अंकल, अंकल का प्लेस। क्लियर है। हिज फादर वॉज नॉट देयर, उसने देखा कि उसके फादर वहां पर नहीं थे। कह रहे फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ, 100 मीटर टू द नॉर्थ, 100 मीटर टू द नॉर्थ, ऊपर गया। बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट। कह रहा है हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो डियर एक चीज देखिए, अगर वो लास्ट में 100 मीटर गया, फॉर एग्जांपल यहां से, तो ये तो 20 था, तो यानी ये हो गया आपका 80 मीटर बचा हुआ। देखो फिर से समझो, 100 तो ये टोटल था, बट ये वाला जो डिस्टेंस हुआ ये हो गया 80, और ये वाला जो डिस्टेंस हुआ ये कितना हुआ डियर, यहां पर ये 20 था, ये 30 था, तो डियर ये हो गया 60, 60, 80, और ये डिस्टेंस हमें बताना है।
तो डियर हम करेंगे ए बी सी, तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी हो गया 80 का स्क्वायर ये हो गया डियर 60 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, तो ये हो गया 6400 प्लस 3600। तो जब हम AC का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000। स्क्वायर हटेगा तो रूट यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 मीटर। यानी वो अपने फादर को यहां पर मिला है, अपने फादर को ढूंढते हुए जाते समय, और वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पर है, यानी ये 100 मीटर हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी विल बी द राइट आंसर। डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कह रहा है रश्मि गोज टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट, यानी मान लीजिए वो पॉइंट ये है और यहां से वो ईस्ट में गई, ईस्ट में जाने के बाद ठीक है फ्रॉम पॉइंट पी एंड देन टर्न लेफ्ट, तो उसके बाद वो लेफ्ट गई। शी वॉक्ड सम डिस्टेंस एंड टर्न हर राइट, उसके बाद वो राइट मुड़ गई, कुछ डिस्टेंस के बाद राइट इधर हो गया। कह रहा विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में, यार फाइनली उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में। हम अपने मैप से इसको कंपेयर कर देते हैं और जो आंसर आ जाएगा दैट इज ईस्ट, यानी करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का बी, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये जो जितने भी क्वेश्चन है डियर, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ मॉडल क्वेश्चन है जो टारगेट करते हुए यहाँ पर आपको फॉर्म किए गए हैं आपके एग्जाम को, एफ कैट को। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम हिज हाउस, यानी अपने घर से लोकेश वेंट 15 मीटर टू द नॉर्थ, 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 10, तो वेस्ट में वो 10 कवर कर रहा है। देन ही टर्न साउथ एंड कवर 5, उसके बाद वो साउथ में जा रहा है और 5 कवर कर रहा है, 5 कवर किया। फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट ही कवर 10, यानी वापस यहाँ आया और 10 कवर कर लिया। तो कह रहे इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, उसका हाउस यहां पर था और उसने अपनी जर्नी एंड यहां पर की है और वो यहां पर है, तो हाउस से वो ऊपर है स्ट्रेट पॉइंट में, और स्ट्रेट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी वो अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर। जहां पर कह रहे हैं कमल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। सॉरी डियर, आपको एक शैतान की आवाज सुनाई दे गई होगी। देखिए, चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर, कमल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, यानी आपसे कह रहा है कमल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, फिर लिखा है आफ्टर 10, यानी हाउस यहां पर है। फिर कह रहा है आफ्टर 10 किलोमीटर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक अनदर 10, 10 चला, ही टेक्स अनदर राइट एंड टर्न, देखिए ही टेक्स अनदर राइट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस, सॉरी स्कूल। राइट मुड़ा, राइट जैसे ही देखा तो वो स्कूल पहुंच गया। कह रहा हाउ फार इन किलोमीटर इन द इन विच डायरेक्शन इज दी फ्रॉम हिज हाउस या होम, वो किस डायरेक्शन में, डियर नॉर्थ में है, नॉर्थ में अपने घर से, और 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 10 मीटर या किलोमीटर, किलोमीटर दिया है तो डियर 10 किलोमीटर, और यहां वैसे 10 ही दिया है, 10 नॉर्थ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए विल बी द राइट आंसर हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ नीलम सेज अनिता's फादर राज इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, डियर ये जो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है,
ये किसका है? ब्लड रिलेशन का। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम लोग कैसे समझेंगे, मैं इसके बारे में एक 4 चीजें बताता हूं आपको। अगर आपको किसी मेल कैंडिडेट को शो करना है देन अप्लाई अ बॉक्स। अगर आपको किसी फीमेल कैंडिडेट को शो करना है देन अप्लाई अ सर्कल। दो लोगों के बीच हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन शो करना है देन अप्लाई अ डॉट। और दो लोगों के बीच ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन शो करना है, या तो दो ब्रदर हो, दो सिस्टर हो, या एक ब्रदर एक सिस्टर हो, तो अप्लाई अ प्लस। आपको ये करना होगा। कहता है इफ नीलम सेज, अगर नीलम कहती है अनिता's फादर राज इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ सुनील। नीलम ने क्या कहा कि एक एक अनीता है, अनीता's फादर, उनके फादर ये है, अनीता's फादर राज, इनका नाम राज है, इज द ओनली सन, और ये ओनली सन है, ओनली सन है, ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ सुनील। तो यानी नीलम के जो फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ, वो है सुनील, और ये सुनील के एक लौते बेटे हैं। अगर ये सुनील के एक लौते बेटे हैं, ओनली सन, तो नीलम का रिलेशन इनके साथ क्या होगा? राज के साथ। नीलम का रिलेशन इनके साथ क्या होगा? राज के साथ। ये इनकी पत्नी हो जाएंगी, क्योंकि इनके फादर इन लॉ, इनका केवल एक ही बेटा है, तो नीलम वाइफ हो गई। ठीक है, अब कह रहे हैं देन हाउ इज कविता हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता। हाउ इज कविता सिस्टर ऑफ अनीता। कविता जो है वो सिस्टर है अनीता की, रिलेटेड टू सुनील। सुनील से कैसे रिलेटेड है? तो डियर कविता जो है वो सुनील के लिए ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर यानी करेक्ट आंसर आपका गया ऑप्शन डी। डी विल बी द राइट आंसर हियर। तो यहाँ पर दो टॉपिक हम लोगों ने आज लिए थे, जो था हमारा एक सबसे पहले डायरेक्शन, सेकंड हमारा ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। ब्रदर इन लॉ, अब जीजा साला देवर कुछ भी हो सकता है। बी इज द डॉटर ऑफ एम, हम यहां से शुरू करते हैं। बी इज द डॉटर ऑफ एम, बी इज द डॉटर ऑफ एम। हु इज द वाइफ ऑफ जी, यानी एम जो है वो वाइफ है किसकी? जी की। जी इनके पिता हो गए बी के। जे इज द फादर ऑफ एन, हम यहां पर लिखते हैं जे इज द फादर ऑफ एन। अब ये जे एन कौन है पता नहीं। एन इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ जी। एन इज द ओनली सन इन लॉ, सन इन लॉ यानी दामाद, ऑफ जी, ओनली सन इन लॉ, तो यानी एन यहां पर हो जाएगा सन इन लॉ, और एन के जो फादर है वो है जे, यानी ये एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये। अब आगे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। बी इज द डॉटर इन लॉ का मतलब समझते हैं? बहू। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। सी की डॉटर इन लॉ हो गई। सी हु इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ एफ। जो सी है, सी इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ एफ। एफ के ग्रैंड पेरेंट कौन है? सी। फिर कह रहे हैं देन हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। तो ए एफ से कैसे संबंधित है? देखिए इस क्वेश्चन को डियर, यहां पर एक लाइन थी बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, यानी बी अगर सी की डॉटर इन लॉ है तो सी कौन है? डियर सी यहां पर है इनकी वाइफ। तो यानी एक फैमिली तो ये थी, एक फैमिली ये थी, तो हमने सी को ले लिया। फिर से यहां से देखिए एन इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ जी। एन इज ओनली सन इन लॉ ऑफ जी, ये भी क्लियर हो गया था। बी इज द
डॉटर इन लॉ ऑफ सी, ये भी क्लियर हो गया। अब लिखा है सी जो है हु इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ एफ, सी जो है ग्रैंड पेरेंट है एफ के, तो एफ यहां पर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा देन हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का रिलेशन एफ से क्या होगा, तो पहले आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि ए कहां था। ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ए जो है वो बी का ब्रदर इन लॉ था, बी का ब्रदर इन लॉ कब होगा, ए यहां पर जब होगा तो ए बी का ब्रदर इन लॉ होगा, और ए जो होगा इनका चाचा हो जाएगा या अंकल हो जाएगा, हम कह सकते हैं अंकल, वो भी पैटर्नल अंकल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, हमें लॉजिकल तरीके से देखना भी होगा और समझना भी होगा, तब जाके हम इसको अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ अरुण सेड, यानी एक वुमेन की फोटो को देखते हुए अरुण ने क्या कहा, हम इस पे आते हैं। अरुण ने कहा एक वुमेन की फोटो को देखते हुए, शी इज द वाइफ, यानी शी इज द वाइफ, वाइफ है इसकी, वाइफ ऑफ द ओनली चाइल्ड, ये हो गया ओनली चाइल्ड, शी इज द वाइफ ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, यानी मेरे फादर का ओनली चाइल्ड, ये अरुण खुद ही तो हुआ, तो यानी ये अरुण है, ये अरुण ही है, तो अरुण कह रहा है वो मेरे फादर के ओनली चाइल्ड की वाइफ है। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अरुण, भैया वाइफ हो गई, पत्नी, कुछ सोचने के लिए है नहीं इसमें, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था बट ट्रिकी था। नेक्स्ट जब हम चलते हैं, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है डियर, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, देखिए इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल अ बॉय सेज, यानी एक बॉय ने एक गर्ल के लिए क्या बोला है, इसको समझिएगा। इसको इंट्रोड्यूस करते बॉयज ने क्या कहा, शी इज द ओनली डॉटर, ये ओनली डॉटर है, बट ये ओनली डॉटर किसकी है, ओनली डॉटर ऑफ द वाइफ, ओनली डॉटर ऑफ द वाइफ, यानी अब हम यहां आ गए ऑफ द वाइफ ऑफ माय ब्रदर इन लॉ, ये जो है ये इनके ब्रदर इन लॉ ऑफ माय ब्रदर इन लॉ। हाउ द गर्ल रिलेटेड टू बॉय, अगर ये ब्रदर इन लॉ है तो यानी इनका रिलेशन इनसे रहा होगा, तो ये जो बॉय है, बॉय यहां पर आ गया और बॉय इनका क्या हो गया, मामा हो गया, मामा यानी कह सकते हैं मैटरनल अंकल, अंकल वो भी मैटरनल अंकल। सॉरी, हाउ द गर्ल रिलेटेड टू बॉय, अच्छा गर्ल के लिए पूछा है, गर्ल रिलेटेड टू बॉय, तो डियर गर्ल जो होगी वो ये मैटरनल अंकल होंगे, तो गर्ल क्या हो जाएगी, नीस, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डी विल बी द राइट आंसर हियर। लड़की के लिए पूछा है रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट ब्रजेश सेड, यानी इंट्रोड्यूस किसको किया जा रहा है, अलका को, किसके सामने, गेस्ट के सामने, और ब्रजेश ने उनके लिए कहा हर फादर, यानी जो अलका है उनके फादर, यानी इनके फादर, हर फादर इज माय मैटरनल अंकल्स फादर, यानी इनके जो फादर है वो मेरे मैटरनल अंकल, यानी मैटरनल यानी मदर के भाई के फादर है, तो यानी कह सकते हैं मदर के भी फादर हुए,
यानी ब्रजेश की मदर के फादर और ब्रजेश की मदर के भाई के फादर हुए। क्लियर है? हाउ इज अलका रिलेटेड टू ब्रजेश, यानी ये जो अलका है वो ब्रजेश से कैसे संबंधित है? डियर, जब ऐसा क्वेश्चन आए, यहां पर ओनली कहीं भी यूज नहीं हुआ है, पहली चीज तो ये देखिएगा। इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस ब्रजेश सेड हर फादर, यानी इनके जो फादर है इज माय मैटरनल अंकल्स फादर, यानी मेरे मैटरनल अंकल के फादर है। तो यानी अलका अगर यहां है तो ब्रजेश यहां हो जाएंगे, ब्रजेश के मैटरनल अंकल, ब्रजेश के मैटरनल अंकल ये हो गए और इनके फादर ये हो गए। तो उस केस में अगर हम क्वेश्चन वाइज देखेंगे तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, अलका इनकी मदर भी हो सकती है और अलका इनकी आंट भी हो सकती है। तो जब ओनली का यूज नहीं किया है तो ऐसे क्वेश्चन का हम आंसर क्या करेंगे, हमें ये समझना है। ध्यान से देखो डियर, ऐसे केस में देखिए तो जो ब्रजेश है वो रिलेटेड किससे हो जाएगा, अलका से। और अलका से कैसे रिलेटेड हो जाएगा कि अलका इसकी मदर हो जाएगी। क्लियर? मैटरनल अंकल। तो अलका जो है वो यहां पर हम लोग उसको मदर कंसीडर करेंगे एज पर द क्वेश्चन। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमेन, वो पर्सन यहां पर है, अ मैन सेड टू वुमेन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर, यानी जो इसकी मदर है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर, यानी इसकी जो मदर है वो ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, यानी इस वुमेन के फादर की। तो यानी मान लीजिए वुमेन हम यहां पर ले लें, वुमेन के फादर की ओनली डॉटर है। तो यानी ये जो वुमेन है, ये जो वुमेन है जिससे ये कह रहा है ये वुमेन यही है। अब क्या कह रहा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन। तो वुमेन रिलेटेड टू पर्सन क्या हो गई, मदर हो गई, मदर हो गई, यानी करेक्ट आंसर आपका गया सी, सी इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी, वो मदर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहे हैं, अगेन यहां कह रहे हैं सीमास यंगर ब्रदर सोहन इज ओल्डर देन सीता, यानी यहां पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो यहां पर देखिए सीमा यंगर ब्रदर ओल्डर देन सीमा, सीमा's younger brother Sohan, Seema's younger brother Sohan is older than Sita. Seema's younger brother older than Sita. Shweta is younger than Dipti but elder than Seema. Shweta is younger than Dipti but older than Seema. Who is the eldest? Dipti. Dipti eldest है. So the correct answer is option D. हम कुछ नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रखते जाएंगे, क्वेश्चंस का आंसर अपने आप आ जाएगा। अब जैसे अगला देखिए, रघु बाबू एंड ट्विंस, रघु बाबू आर ट्विंस, यानी रघु जो है एंड जो बाबू है दोनों ट्विंस है। अब कह रहे बाबू सिस्टर इज रीमा, हम कह रहे हैं यहाँ रघु है, बाबू है, ये दोनों ट्विंस है और इनकी जो सिस्टर है वो है आपकी रीमा। हमने यहाँ पर रीमा को सर्कल के अंदर ले लिया, ये सिस्टर हो गए। कह रहा है रीमा's हस्बैंड इज राजन, रीमा के जो हस्बैंड है वो राजन है। कह रहा है रघु's मदर इज लक्ष्मी, रघु's मदर इज लक्ष्मी, यहां पर आगे फिर यहां पर लिखा है लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश,
लक्ष्मी के जो हस्बैंड है वो राजेश है। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन? राजेश जो है वो राजन से कैसे रिलेटेड है? डियर राजेश फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ किसके? राजन के। तो फादर इन लॉ यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। सी इज द राइट आंसर। तो जब आप सी को देखेंगे, सी को देखते हुए आप यहां पर देखेंगे कि वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या कर सकते हैं? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ विनोद सेड। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ विनोद सेड। यानी एक फोटो की तरफ देखते हुए विनोद ने कहा। अच्छा, विनोद ने क्या कहा? शी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर, ओनली डॉटर। यानी ये जो फोटो थी इसकी तरफ देखते हुए कहा शी, यानी फोटो है और ये फोटो में इसकी तरफ देखते हुए कहा शी इज द डॉटर, यानी ये डॉटर है। और ये जो डॉटर है ये किसकी डॉटर है? डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ यानी विनोद ने कहा ये डॉटर है किसकी? शी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स, ऑफ माई वाइफ्स माई वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर। तो माई वाइफ्स मदर्स, तो माई वाइफ्स की मदर ये हो गई, तो ये इनकी कौन हो गई? मदर इन लॉ। और इनकी ओनली डॉटर यही हुई, ओनली डॉटर। तो कह रहा है ना यहाँ पर शी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर, यानी माई वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर, यानी इनकी बेटी है ये यहां पर आ गई। तो यानी विनोद की भी बेटी हुई। तो फिर कह रहा है हाउ इज विनोद रिलेटेड टू द गर्ल? फादर, विनोद उस लड़की का फादर लगेगा। फादर इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से देखेंगे हम लोग। पी क्यू आर ब्रदर्स, यानी जो पी है और जो क्यू है वो दोनों आपके क्या है? ब्रदर्स है। पी इज द फादर ऑफ एस, और यहीं पर पी जो है वो फादर हो जाता है किसका? एस का। आर इज द ओनली सन ऑफ क्यू, आर इज द ओनली सन ऑफ क्यू एंड मैरिड टू यू, और मैरिड टू यू यानी ये वाइफ हो गई। हाउ इज यू रिलेटेड टू एस? यानी यू का रिलेशन एस से क्या होगा? सिस्टर इन लॉ। क्लियर है? यहां पर सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। डियर कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसमें कह रहा है इस इक्वेशन को देखते हुए कौन सा सही होगा? प्लस का मतलब है ब्रदर, पहले वाला ब्रदर है, दूसरे का माइनस का मतलब है वाइफ, मल्टीप्लाई का मतलब है सन एंड डिवीजन का मतलब है हस्बैंड। प्लस का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो दैट मींस पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। क्यू माइनस है, पहले वाला बाद वाले की वाइफ है। क्यू इज द वाइफ ऑफ एस, तो यानी हस्बैंड हो जाएगा एस। एस प्लस आर, पहले वाला बाद वाले का ब्रदर, एस इज द ब्रदर ऑफ आर। आर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है पहले वाला बाद वाले का सन है, तो यानी पहले वाला, यानी आर इज द सन ऑफ हुम? आर इज द सन ऑफ एल, एल का सन हो गया। ठीक है। एल डिवीजन, डिवीजन का मतलब पहले वाला बाद वाले का हस्बैंड है, यानी एल इज द हस्बैंड ऑफ हुम? एम। तो एम फीमेल हो गई, तो यानी ये दोनों बेटे हैं इनके, यानी एस और आर बच्चे हैं इनके।
पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्यू इज द सिस्टर ऑफ एम। क्या क्यू एम की सिस्टर है? कभी नहीं। पी इज द पी इज एस वाइफ ब्रदर। पी इज एस वाइफ्स ब्रदर। यस, सेकेंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है शिल्पा गोज टू अ पार्क एवरी डे फॉर वॉकिंग। एक सुबह शी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड वॉक 40 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। 40 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को, वो 40 मीटर कहां गई है? 40 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। देन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 60। राइट 60। अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। लेटेस्टली शी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30। तो अगर वो 40 स्ट्रेट आ गई है और लेफ्ट 30 जा रही है, तो हमने शॉर्ट में यहां छोटा सा लिख दिया लेफ्ट 30। तो कह रहा है हाउ फार इज शी फ्रॉम हर होम। तो होम यहां था जहां से उसने चलना शुरू किया, तो होम से स्ट्रेट हो जाएगा 60 प्लस 30 यानी 90 किलोमीटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी विल बी द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ देखते हुए अमन सेड टू ऋषिता। अमन ने ऋषिता से कहा, अमन सेड टू ऋषिता, ऋषिता से कहा एक पर्सन की तरफ देखते हुए, अबाउट द पर्सन, फॉर पर्सन, इस आदमी के बारे में। हिज मदर यानी इस आदमी की जो मदर है, मदर इज द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, यानी आपके फादर की ओनली डॉटर। तो यानी ये अपने आप में ऋषिता हो गई, आपके फादर की ओनली डॉटर है। तो यानी ऋषिता के फादर की ओनली डॉटर ऋषिता ही तो होगी, और ये उनका बेटा हो गया। तो कह रहा है हाउ इज द ऋषिता रिलेटेड टू द पर्सन। ऋषिता इस पर्सन की मदर लगेगी। सी इज द राइट आंसर, और एकदम परफेक्ट आंसर है सी। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है शिवम सेड पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय। तो यहां एक बॉय है, इसकी तरफ देखते हुए शिवम ने कहा ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स ब्रदर्स सन, ऑफ माई फादर्स ब्रदर्स सन, ये उनका ओनली सन। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू शिवम। डियर अगर कहीं ना कहीं देखें तो शिवम जो आएंगे, शिवम यहां पर आ जाएंगे, तो शिवम जो होंगे वो यहां पर हो जाएंगे, यानी इनके फादर के ब्रदर के सन का ओनली सन। तो ये जो बंदा होगा ये शिवम का नेफ्यू लगेगा, कजिन नेफ्यू। तो यानी नेफ्यू, यानी करेक्ट आंसर इज सी। शिवम ने कहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, ही इज द ओनली सन ऑफ माय फादर्स ब्रदर सन, मेरे फादर के ब्रदर के सन का ओनली सन है, तो वो मेरा नेफ्यू लगेगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 21। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन नंबर 22, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ सकता है, देखना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है क्या। देखिए डियर ये क्वेश्चन एडजस्ट हो गया है। क्वेश्चन है सीता, माही, रिया, मैरी एंड कमला organize a trekking expedition in Himalayas region.
they decide to change the leadership in the alphabetical order after every 5 किलोमीटर, रेस्ट फॉर द फिर एक चीज और दी है यहां पर, एंड रेस्ट फॉर एन आवर आफ्टर एवरी 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहां पर कह रहा है बिगिनिंग विद कमला हु विल टेक ओवर द लीडरशिप आफ्टर द स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड हाफ। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, यहां पर कह रहा है कि दे डिसाइड टू चेंज द लीडरशिप इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आफ्टर एवरी 5 किलोमीटर एंड रेस्ट एन आवर आफ्टर 10 किलोमीटर। यानी वो हर 10 किलोमीटर पे तो रेस्ट कर रहे हैं और 5 किलोमीटर पे वो क्या कर रहे हैं, ट्रैकिंग बदल रहे हैं जो उनको लीड कर रहे हैं। तो अगर आप देखो सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कमला। कमला के बाद अगर आप देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका आ जाएगा माही, माही के बाद आ जाएगा मैरी, मैरी के बाद आपका आ जाएगा रिया और रिया के बाद सीता। यानी वो इस ऑर्डर में ट्रैक करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टार्ट किसके साथ किया गया है, कमला के साथ। हु विल टेक ओवर द लीडरशिप आफ्टर दे स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड हार्ट। यानी कमला से स्टार्ट कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं सेकेंड हार्ट के बाद लीडरशिप कौन लेगा। तो डियर देखिए 5 किलोमीटर तो ये एंड 5 किलोमीटर ये, तो फिर हो जाएगा रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद फिर अगले के लिए जो होगा, यानी आपका फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। अब यहां पर क्या होगा, फिर 5 किलोमीटर के लिए ये और 5 किलोमीटर के लिए ये। तो यानी यहां पर आपका सेकंड जो हाल्ट था वो आप पहुंच गए। यानी आप देखो आप 10 किलोमीटर के बाद क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब लीडरशिप कौन लेगा नेक्स्ट सेकंड हाल्ट के बाद, वो लेगी सीता। सीता, यानी करेक्ट आंसर हो गया डियर आपका ऑप्शन डी, डी विल बी द राइट आंसर हियर। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।